नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में एमसीक्यू का जो टेस्ट फर्स्ट सोल्व कर रहे थे, जिसमें 35 प्रश्न हमने कल कर लिए थे। 35 के आगे प्रश्न हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन बनाए थे, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज उसको 50 को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कल हम नया टेस्ट शुरू करेंगे। कल वाली क्लास को आपने देख लिया होगा, 35 प्रश्न इससे पहले आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जा कर के आप वहाँ पर रीजनिंग का जो एमसीक्यू टेस्ट है, पहला वाला पार्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, 36वां प्रश्न है आज का। आज रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, लाइव नहीं मिलेगी। कल लाइव रहेगा अपने 7 बजे वाले टाइम पर। तो जल्दी से जल्दी आप भी इसका आंसर अपने कॉपी में निकाल करके रखें, ताकि इसका क्या आंसर रहेगा जो आप पहले से सोच करके रखो। सोचो, देखिए क्या आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, चौथा भी पूछ सकता है। सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। 4 आपको शब्द दिए जा रहे हैं, आंसर आप निकाल लिया होगा। क्या आपका आंसर रहेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सर पहला जो अक्षर है जी, इसमें भी जी, इसमें जी और जी। पहले अक्षर से तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा, क्योंकि सभी अक्षर जी ही आ रहे हैं। उसके आगे वाला अक्षर देखा, यहाँ पर आई है, यहाँ ई है, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर भी ए है। तो पहला और दूसरा तो कौन से हो जाएंगे, ए वाला हो जाएगा। इसमें भी यदि मेरे को निकालना है तो मैं पहले फर्स्ट वाला निकालूँ। इसके आगे एल है और इसके आगे भी एल है, फिर भी सेम आ रहा है। इसके आगे ई आया, इसके आगे एल आ रहा है। तो सर फर्स्ट पे तो हो जाएगा ये, और सेकंड पे हो जाएगा ये। हमारा थर्ड पे जो शब्द आएगा वो आ जाएगा, थर्ड पे जो शब्द आएगा वो कौन सा आ जाएगा, जीनियस ई आ रहा है, ये थर्ड नंबर पर आएगा। और चाहिए भी कौन सा हमारे को, थर्ड नंबर, तीसरा वाला चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 37वां प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बजे समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। एक घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, यदि घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। 6:30 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे या फिर 8 बजे। बताओ, देखिए क्या आंसर आपका रहने वाला है। मैंने एक घड़ी ली, ये घड़ी है, और इसमें घड़ी में अभी जो समय हो रहा है, घड़ी में जो अभी समय हो रहा है वो 3 बजे का समय हो रहा है। 3 बजे का समय हो रहा, घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। हमारे को घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाना है। घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाना है। हमारे को पता है कि सर जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री हमारे को मोड़ना है 135 डिग्री। यहाँ पर आएगी 30 डिग्री, यहाँ आएगी 60 डिग्री, और 6 पर आएगी 90 डिग्री, और 90 + 30 120 डिग्री यहाँ हो जाएगा। 120 और 30 150 हो जाएगा। तो रहेगा इसके बीच में 6, 7, 7:30 बजे। 7:30 बजे का समय हो जाएगा। ठीक है, 7:30।
तो हमने देखा 120 डिग्री जो कोण बनेगा 135 डिग्री, एक तो हो जाएगा 120 डिग्री का कोण कब बनेगा सर? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे का तो हो गया 120, 4 घंटे का तो हो गया 120, और आधा घंटा का हो जाएगा कितना 15 डिग्री, और आंसर आ जाएगा हमारा 135 डिग्री। ठीक है, 4 घंटा और आधा घंटा 4.5 घंटा, तो जब 3 बजे में 4.5 घंटा में जोड़ा तो मेरे आंसर आ जाता है 7.5। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में लिख करके बता देना, सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया था। तो जो कल वाली क्लास रहेगी उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन वापस करवा दूंगा। यस, अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों को, आयत जो दिया जा रहा है वो कलाकार है, वृत्त खिलाड़ियों को है, और त्रिभुज डॉक्टर के वर्ग को निरूपित किया गया है। तो ऐसे कितने कलाकार है जो न तो डॉक्टर है और न खिलाड़ी है? ऐसे कितने कलाकार है, कलाकार बताने हैं, ऐसे कितने कलाकार है, यानी हमारे को ये वर्ग आयत वाला लेना, आयत लेना है। ऐसे कितने कलाकार है जो न तो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, यानी ये त्रिभुज वाला नहीं आना चाहिए, और न ही खिलाड़ी आना चाहिए, वृत्त भी नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या बचेगा सर? सिर्फ कलाकार वाला तो 30 ही बचा है। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आ गया है तो बढ़ते हैं अब अपन अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, पचास लोग एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दुगुनी क्षमता वाले 100 लोग इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? दुगुनी क्षमता वाले 100 लोग इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बताओ, देखिए क्या आंसर रहने वाला है कि 50 लोग किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं, और दुगुनी क्षमता वाले 100 लोग इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? क्या आंसर रहेगा? देखिए 25 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 10 दिन। निकालो देखिए आंसर आपका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा 50 लोग एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दुगुनी क्षमता वाले 100 लोग इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 50 लोग है, 50 लोग हो गए, दिन कितने हो गए? 40 दिन। 50 लोग इस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। दुगुनी क्षमता वाले 200 लोग है, 100 लोग है, 100 लोग है, लेकिन इनकी क्षमता इनसे डबल है। ठीक है, तो 200 के बराबर हो जाएगा।
तो 200 आदमी के बराबर हो जाएगा। ये 50 आदमी है और इनसे डबल काम करने वाले, डबल क्षमता वाले 200 लोग इंटू 2 कर दिया, क्षमता इनकी डबल है। और इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो हम बता देते हैं x दिन में पूरा कर लेंगे। x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 50 इंटू 40 बटेवा हो जाएगा 200, बटेवा हो गया 200। इसका हमने भाग दिया तो ये भाग दिया 50 इंटू 4 40, 40 में 4 का भाग दिया तो x का मान आ गया 10 दिन, 10 दिन आ गया। यदि यहाँ पर एक लिख देता, दुगुनी क्षमता नहीं लिखता, दुगुनी क्षमता नहीं लिखता तो अपन केवल 100 ही लिखते हैं। यहाँ पर 100 आदमी उस काम को x दिन में, तो हम फिर लिखते 50 इंटू 40 बटेवा 100 और फिर हमारा आंसर आ जाता 20 दिन आ जाता। यहाँ पर 200 की जगह पर 100 आ जाता। बढ़े आगे, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 दिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब, ये जो प्रश्न आकृति है इसका जल प्रतिबिंब बताना है। बताओ देखिए कौन सा होगा। और ध्यान रखना जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाता है। ठीक, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। दायां बायां इसका चेंज नहीं होगा। यह ब्लैक वाला अभी लेफ्ट में है तो जल प्रतिबिंब में भी लेफ्ट में ही रहेगा, बट ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्रॉस वाला है वो राइट में है, राइट में है तो जल प्रतिबिंब में भी राइट में ही रहेगा, बट जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमने देखा, पहला ऑप्शन में तो सर ये ब्लैक वाला जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, तो पहला ऑप्शन तो सर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखा मैंने, दूसरा ऑप्शन देखा ये ब्लैक वाला जो नीचे था लेफ्ट में वो ऊपर चला गया, बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर डॉट डॉट आना चाहिए वो इधर आ गया, ये गलत हो गया। इसमें जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, ये गलत हो गया। फिर इसमें देखा जो ब्लैक नीचे है वो ऊपर चला गया, बिल्कुल जो ऊपर बिंदु है वो नीचे आ गया, ये भी ठीक है। और यह डैश डैश वाला जो नीचे था ऊपर आ गया और इंटू ऊपर था वो नीचे आ गया। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा? यस। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है करेक्ट था। बढ़ते हैं आगे 41वें प्रश्न पर। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से असंगत को चुनिए। वर्ग, आयत, वर्ग, वृत्त, आयत और कंपास। सोचो देखिए कौन सा इसमें अलग होगा, अलग वाला कौन सा होगा, क्या आपका आंसर रहेगा इसमें? जल्दी से सोच के बताओ देखिए कि सर इसका आंसर ये रहेगा। सोच लिया होगा? वर्ग, वृत्त, आयत और कंपास। बाकी सर सब समतलीय आकृति है, जबकि कंपास एक दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। तो बाकी सब समतलीय आकृति है, वर्ग या वृत्त, आयत और ये हो जाएगा दिशा ज्ञात करने का यंत्र। अगला श्रेणी का प्रश्न आया है। एक श्रेणी है 8, 27, 64 क्वेश्चन मार्क 216 क्वेश्चन मार्क में लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सोचो देखिए क्या आंसर आएगा आपके। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। डेली 5 बजे से आपकी क्लासें चालू होगी और बहुत जल्दी ही दूसरी क्लासें भी इसी चैनल पर चालू होने वाली है। 144, 289, 125, 343, 31, 225, 121, 256। सीरीज मैंने देखी 8, 27, 64 रट लेना यहाँ पर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। ठीक है, याद होना चाहिए अपने को। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का 125 है, 216, 7 का 343। जैसे ही 8, 27, 64 आया, इसके आगे क्या आ जाएगा? 125। 125 आया, उसके बाद 216 और आगे 343। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सर सही हो जाएगा। बढ़े आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटी है। एक्स आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष पूर्व
उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बताओ, देखिए आप वीडियो को रोक करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज लाइव तो है नहीं है। यदि आप पहले आंसर निकालना चाहो तो आराम से वीडियो को रोकिए, सोल्व कीजिए, फिर बाद में आप मिला लीजिए आंसर। यहाँ पर मैंने x लिखा और उसके पिताजी को लिखा, x और उसके पिताजी। x आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटी है, तो मैं x पिता की आयु x ले लेता हूँ। तो ये x से कोई भी नाम ले लेते हैं ना, जैसे रीना लिख लेते हैं, राम नाम लिख लिया रीना। एक रीना अपने पिता से 20 साल छोटी है, पिता की आयु x है, तो रीना की हो जाएगी x माइनस 20 हो जाएगी। सही है। भले बड़ी हो भले छोटी हो। आप यूँ भी कर सकते थे, रीना की x ले लेते हैं, पिताजी 20 साल बड़े हो जाते हैं, x प्लस 20 हो जाता है। ऐसा भी आप कर सकते थे, आंसर आ जाएगा, है ना। आज मेरी आयु में कह दो मेरी आयु 60 साल है, मेरे से कोई 5 साल छोटा है, तो आप क्या बताओगे? सर आपकी 60 है, 5 साल छोटा है, 55 हो जाएगी। तो ऐसे पिताजी की आयु x मानी है, तो रीना की आयु हो गई x माइनस 20 हो गई। 5 वर्ष पूर्व है, पिताजी की आयु भी 5 साल कम कर लीजिए और रीना की आयु भी 5 साल कम कर लीजिए। सही बात है। आज मैं 60 साल का हूँ और एक मेरा दोस्त 50 साल का है, ठीक। मेरी 60 है, उनकी 50। तो बताओ 2 साल पहले मेरी आयु और उनकी आयु कितनी थी? 2 साल पहले मेरी आयु 2 माइनस कर देंगे 58 है, और उसकी हो जाएगी 48 है। दोनों में 2-2 साल माइनस कर देंगे, तो 5 दोनों में 5-5 साल माइनस कर दिया। उसके पिताजी उससे 3 गुना बड़े थे, ये 3 गुना बड़े थे, ये 1 था तो ये 3 थे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5, इसको हमने माइनस किया तो ये हो गया 3x माइनस के 20 और माइनस के 5 माइनस के 25, और माइनस के 25 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा सर 75, माइनस का 75 हो गया। अब ये 3x इधर ही है, x को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे माइनस का 5 और ये हो गया 2x, 75 में से 5 गया 70, 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35, x बराबर हो जाएगा 35 वर्ष है। x किसकी मानी थी? पिताजी की। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। पिताजी की आयु हो जाएगी 35, और यदि x की आयु पूछता है उसकी बेटी की आयु कितनी है, तो इसमें से 20 घटा लेते हैं। सर इसको वैसे आपको वहाँ सोल्व नहीं करना है, बट बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे पिताजी 35 के हैं और पिताजी 35 के हैं और उसकी बेटी की आयु कितनी होगी? 20 सर माइनस कर लीजिए, 15 साल उसकी हो जाएगी, 15 साल उसकी हो जाएगी। ये कह रहा है 5 साल पहले, इसमें से भी 5 कम कर लीजिए, इसमें भी 5 कम कर लीजिए, इसकी 30 आ रही है और इसकी 10 आ रही है। बताओ इनकी आयु, पिताजी की आयु इससे 3 गुना हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर। इसकी 10 है, इसकी 30 से 3 गुना हो गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा? जल प्रतिबिंब बताना है। बताओ देखिए जल प्रतिबिंब, ये अक्षर है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब में हमने क्या जाना था? जल प्रतिबिंब में सर जो ऊपर है वो पार्ट नीचे आ जाता है। देखते हैं, देखिए 9 है, जो ऊपर वाला नीचे आएगा, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, F ये भी ठीक है, S ये भी ठीक है, H भी ठीक है, बट 5 को ऐसा कैसे लिख दिया? गलत हो गया सर। 5 का ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। इसमें देखा ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, 2 और 5 चेंज हो रहा है। इसमें देखा 9 ठीक है, 6, F भी ठीक है, S भी ठीक है, H भी ठीक है, बट यहाँ पर 5 जो है इसको बाद में लिख दिया। 9, 6 वाला भी ठीक है, F वाला भी ठीक है, S भी ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। नहीं हो तो आपको क्या करना है? कागज़ पे लिखना, कागज़ पे लिखना और उसको यूँ मोड़ना,
कागज़ को ऊपर वाले को नीचे करना, जो पीछे दिखेगा वो आपका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को गलत नहीं जाना चाहिए। ये वाला जल प्रतिबिंब होता तो ऊपर से नीचे वाला, और दर्पण प्रतिबिंब होता तो हम यूँ टर्न लेते हैं उसको, कागज़ को। निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? कौन सी यहाँ पर आकृति रखे ताकि ये आकृति पूरी हो जाए? क्या पहली आकृति रखूँ? पहली तो नहीं बैठेगी सर, दूसरी आकृति, दूसरी ही आंसर सही है सर। कि एक तो आपको क्या करना है सर, ये जो आकृति है इसके अंदर एक तो ये गोला आएगा, एक ये गोला आएगा, और इसके साथ एक ये आएगा। बिंदु देखो, देखें ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु, और यहाँ हो जाएगा ये वाइट वाला। अब ये आकृति कौन से वाले में मिल रही है, मिलाओ, देखिए कौन से वाले में मिल रही है। तो सर मैंने इसको मिलाया, ये तो नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? तो सर मेरा दूसरा वाला मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। गुड। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई है, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हो तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? 30, 32, 28 या फिर 25? बताओ, देखिए क्या आंसर रहने वाला। इस टाइप का जब भी प्रश्न आ जाए कि एक गांव में सर्वे किया गया जिसमें 14 लोग चाय पीते हैं, 22 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 4 लोग दोनों पीते हैं, बताओ कुल कितने व्यक्ति उस गांव में कोई ना कोई पेय पदार्थ पीते हैं? इस टाइप के जब भी प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना, ऐसे गोला बनाना। 14 कॉपियाँ, एक जो नोटबुक से चेक हुई थी, ये नोटबुक पेन से चेक हुई थी, इंक पेन से, ये इंक पेन से चेक हुई थी, और ये 22 कॉपियाँ जो है रंगीन पेंसिल से चेक हुई थी, रंगीन पेंसिल से चेक हुई है। और जो केक दोनों से चेक हुई थी उसको बीच में लिख देना, ये 4 कॉपी ये दोनों से चेक हुई है। तो अब ऐसे क्या करना, इसके अंदर इन दोनों को जोड़ करके बीच वाले को माइनस कर देना। तो सर 14 + 22 इसको जोड़ेंगे और इसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरा आया 36, 36 में से 4 घटाया 32। सर 32 आंसर आ जाएगा कि कितने आदमी थे, तो 32 आदमी थे। ठीक है, बढ़े आगे। आई होप समझ में आया होगा। 47वां प्रश्न, 47वां प्रश्न है, वह आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। कौन सा आरेख इसमें सही दर्शाता है? वेन आरेख का प्रश्न है। अपराधी, न्यायाधीश और चोर, अपराधी, न्यायाधीश और चोर। क्या पहला डायग्राम सही होगा, या फिर दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा? बताओ, देखिए सोच लिया होगा आपने आंसर। क्या बताया आपने, क्या सोचा आपने? सर हमने ए सोचा है, ए। क्यों ए क्या सोचा है? ये सारे चोर हैं, चोर, सारे के सारे चोर क्या होते हैं? अपराधी होते हैं, सारे चोर अपराधी होते हैं। और ये हो जाएगा न्यायाधीश, न्यायाधीश वाला डायग्राम अलग हो जाएगा। तो फिर सर हमारा आंसर जो आएगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर है होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। बन सकता है ना, ये जो मूल शब्द दिया जा रहा है, या तो पूछेगा दिए गए अक्षरों से बन सकता है, या पूछेगा नहीं बन सकता, इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो देखते हैं, देखिए बन सकता है, तो बन सकता वाला में हम देखें, पहला ऑप्शन देखो, देखिए पहले ऑप्शन में देखा टी, टी
टी टी, कहीं भी टी नहीं आ रहा, ये तो नहीं बनेगा सर, इस पूरे शब्द में कहीं भी टी नहीं है। दूसरा देखो बी, बी आ रहा सर, ए कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा सर। सी देखो, देखिए एस, एस है, सी भी है, ए की वापस वही फिल्म हो गई, ए सर कहीं नहीं है इसमें, ठीक है। डी वाला देखिए, देखिए क्या डी बनेगा, फिर तीन नहीं बन रहे तो डी तो बनेगा ही बनेगा। देख लेते हैं एक बार, सी बिल्कुल है, आर है, यू है, एम बिल्कुल है, बी है, एस ये भी है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है, यदि सी यहाँ पर, इसमें एक बार और लिख देता हूँ मैं सी बाई चांस, जैसे मान लेते हैं सी और है, यहाँ 2 बार आ रहा है तो ऊपर भी 2 बार होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सर डी वाला सभी में सारे अक्षर मिल रहे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49वें प्रश्न में देखते हैं, वह आंकड़ा जो समूह से संबंधित नहीं है, वह आंकड़ा जो समूह से संबंधित नहीं है, जो आपको बताना है कौन सा इसमें तीन एक प्रकार से समान है इसलिए उनका एक समूह बनता है, और चौथा इनसे बिल्कुल अलग है, ए आकृति, बी आकृति, सी आकृति और डी आकृति। बताओ देखिए सर कौन सा इसमें अलग होगा, सोचो। क्या डी आकृति ये अलग है इन सब में से, क्या बी इन तीनों से अलग है, सी वाला इन तीनों से अलग है, या फिर ए वाला इन तीनों से अलग है। सोचो देखिए, एक इनमें से किसी न किसी प्रकार से अलग है। सोच लिया होगा। सर एक वृत्त दिया, उसके अंदर 3 वृत्त दिए, जो बाहर वाली आकृति है वैसे अंदर 3 आकृतियाँ है, इसमें 2 वाली वाइट है, एक यहाँ पर ब्लैक है। यहाँ त्रिभुज दिया था, अंदर भी त्रिभुज दिया, 2 वाइट है, एक ब्लैक है। वर्ग दिया था, वर्ग में यहाँ पर 2 ब्लैक है और 1 वाइट है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 पंचभुज दिया था, अंदर भी पंचभुज है, 2 वाइट 1 ब्लैक है। ये वाला सी वाला अलग हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें 2 ब्लैक और 1 वाइट दिया, बाकी सब में 2 वाइट और 1 ब्लैक दे रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर अलग हो जाएगा। और जो आपका कल टेस्ट था उसका लास्ट वाला जो प्रश्न है, ये आपका लास्ट वाला प्रश्न था। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और प्रकार से अपने एक प्रकार से समूह का निर्माण करते हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। वो वर्गीकरण वाला प्रश्न है कि 3 इसमें से किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, उस अलग वाले को चुनना है। जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, बताओ देखिए कौन सा महीना अलग होगा। सर जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, तो सर यहाँ पर अप्रैल जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये हुए पहले टेस्ट के 50 प्रश्न हैं, और कौन सा इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्लास कैसी है, यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। जो भी क्लास देख रहे हैं एंड तक ये क्लास किसने देखी है आप कमेंट करके बताना कि सर मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमारे लिए लाभदायक हैं। यदि आप इस प्रकार के कमेंट करोगे तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें मैं यहाँ पर अवेलेबल कराऊँगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।